हेलो एवरीवन, आज हम ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं रेनो क्विड क्लाइंबर का। क्विड क्लाइंबर के साथ आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, पहला 799 सीसी का और दूसरा 999 सीसी का। दोनों ही इंजन सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल हैं। क्विड क्लाइंबर आपको 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस में अवेलेबल है। क्विड क्लाइंबर 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल मिलती है आपको। 14 इंचज़ का इसका रिम साइज़ है, 28 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 184 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और 279 लीटर का इसका बूट स्पेस है। हेलो भाई, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं क्विड क्लाइंबर। आइए भैया से बात करते हैं और जानते हैं कुछ क्विड के बारे में। तो भैया, आपने क्विड कब ली थी? ये मैंने ली थी जनवरी 2020। जनवरी 2020, लगभग 1.5 साल के लगभग का हो चुका है टाइम। हाँ, 1.5 साल के लगभग। कितने की पड़ी थी भैया आपको ये मुझे ऑन रोड पड़ी थी 530। 530 सब कुछ मिला के, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिला, ऑन रोड कॉस्ट। ऑन रोड कॉस्ट 530 में पेट्रोल में आपने क्विड करी थी। हाँ जी। तो भैया सिर्फ क्विड ही देखी या क्विड ही लेनी थी? एक्चुअल में मैंने और गाड़ियाँ पहले से देखी थी, पर मैंने किसी का ट्रायल नहीं लिया। क्विड का मुझे चीज़ें अच्छी इसलिए लगी थी कि एवरेज वाइज चीज़ें थी और लुक वाइज, प्लस आप इसका इंटीरियर और वो चीज़ें देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बैक कैमरा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इतना बड़ा व्यू आपको किसी भी अंडर 5 लाख गाड़ी के अंदर नहीं आता। इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में इतना बड़ा व्यू नहीं आता। व्यू नहीं आता है, नहीं आता। फीचर्स के मामले में तो DRL वगैरह भी इस सेगमेंट की किसी गाड़ी क्या में है, बूट स्पेस भी काफ़ी इसका अच्छा है। हाँ जी, तो ये है, तो इसलिए चुनी गई, इसीलिए आपने क्विड प्रेफर करी। तो अदर्स ऑप्शन ट्राई ही नहीं किए इस सेगमेंट में? नहीं किए। और राइवल्स में जैसे बेटर कंपनी है मारुति वगैरह, वो भी आपने कभी देखा नहीं? नहीं, वो देखा इसीलिए नहीं क्योंकि वो फीचर्स मुझे उस रेट में थे ही नहीं। हाँ, बेसिकली अपन कंपैरिजन किया जाए तो एस्प्रेसो जो आती है मारुति की, उससे तो ये कई गुना अच्छी है। वो आप उसके लुक्स अंदर के हाँ, वो तो बहुत ही छोटी, बहुत छोटी। हाँ। तो भैया, क्विड की ड्राइविंग आपको कैसी लगती है, सस्पेंशन वाइज या? सब बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी नहीं आती है। आप लॉन्ग रन में जाएंगे कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आपने एक स्ट्रेच में कितना चलाया भैया? ये मैंने एक स्ट्रेच में करीबन 900 किलोमीटर चलाई है। 900 किलोमीटर एक स्ट्रेच में क्विड? क्या बात है। तो मतलब काफी लेके गए हैं आप दूर तक? हाँ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ना AC वाइज, ना इंजन, ना सस्पेंशन। ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई परेशानी नहीं है कहीं से। ग्राउंड क्लियरेंस में टिकती विकती नहीं है गाड़ी? कहीं नहीं टिकती है। ठीक है। एयर कंडीशन की अगर बात करें तो एयर कंडीशन कैसा वर्क करता है भैया? खूब बढ़िया वर्क करता है, आपके सामने चल रहा है, आप देखो। नई गाड़ी चिल्ड हो रही है इस टाइम में। कितनी चला दी अभी आपने ये कार? ये लगभग 16,000 के आसपास चल गई। 16,000। 16,000 में कितनी सर्विस हो गई है आपकी? अभी इसकी 2 सर्विस हो गई हैं। 2 सर्विस हो चुकी हैं। पेड या फ्री वाली चल रही है? अभी फ्री चल रही है, एक और इसकी फ्री बाकी है। हाँ, बाकी सेकंड में इसका ऑयल सब चेंज हो चुका है। तो लगभग क्या खर्चा आया आपको उसका मेजर सर्विस? 1600 से 1800 रुपए के बीच खर्चा आता है इसका। बस पूरे 2000 भी नहीं? पूरे 2000 भी नहीं। वॉशिंग कंप्लीट वो सब उसमें करके देते हैं? सब कुछ इंक्लूड है, आपके ऑयल सब, फिल्टर सब। और भैया, अगर सर्विस सेंटर फीडबैक की बात करें तो रेनॉल्ट कैसी सर्विस सेंटर देता है? सर्विस सेंटर का मतलब सर्विसेज कैसी देता है रेनॉल्ट? सर्विसेज देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि गाड़ियाँ अभी उतनी नहीं है इन कंपैरिजन टू मारुति, तो सर्विस के मामले में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। एफिशिएंटली वर्क होता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ, लेकिन वर्क अच्छा होता है। हाँ, टाइम के हिसाब से कोई भी कंप्लेंट नहीं आती है जी। कोई मेजर पार्ट भैया रिप्लेस हुआ है अभी तक इसका? नहीं, कोई भी नहीं, किसी भी तरह का कोई काम नहीं। वैसे तो अभी 16,000 ही चली है गाड़ी। वैसे भी कुछ नहीं चेंज हुआ इसका। तो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी? 5 लाख रुपए में इस सेगमेंट में है। प्लस आप एवरेज देखिए ना, क्या एवरेज देती है भैया? ये अगर आप शहर में बात करो तो अगर नॉर्मल में आप चला रहे हो तो 15, और अगर हाईवे तक जाओगे तो अगर आप 80 के अराउंड चढ़ाते हो तो मैंने इसका 27 तक एवरेज निकाला। 27 का पेट्रोल पे? हाँ, 27 का एवरेज? 27 का एवरेज। वैसे नॉमिनल 20-22 आराम से देती। अगर आप बहुत ही अच्छे चलाओ तो आपने 27 का निकाल रखा है। एक्सप्रेस वे पे निकाला मैंने। ये काफी शॉकिंग रिव्यू है। कंफर्ट के बारे में अगर बात की जाए भैया, कितने जने आराम से बैठ जाते हैं गाड़ी में? बैठने के लिए आगे एक पीछे 2 जने मैक्सिमम। अगर आप
कंफर्टेबल लॉन्ग रन जा रहे हैं जी। वैसे 3 जने अगर हो नॉर्मल, अगर हाँ। 2 बड़े 1 छोटा, तो कोई दिक्कत की परेशानी नहीं हाँ 4 लोगों के हिसाब से तो कंफर्टेबल है क्लास से बहुत कंफर्टेबल है। लॉन्ग रन में आपको जर्नी में पता भी नहीं चलता है जी। और बूट स्पेस भैया सामान वामान आ जाता है थोड़ा बहुत? लगभग इसका 300 लीटर का है, यानी आप 2 बड़े बैग 1 जी। छोटा बैग बड़े प्यार से रख सकते हैं। 2 बड़े बैग 1 छोटा बैग बहुत प्यार से आता है। तो कंप्लीट है 4 लोगों का, इससे ज्यादा लगे जूता भी नहीं है। सेफ्टी की बात की जाए तो भैया कितने एयर बैग के साथ आती है कार? ये 2 एयर बैग आते हैं, एक ये ड्राइविंग साइड पे और एक पैसेंजर साइड पे। 2 एयर बैग आते हैं। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियां एयर बैग ऑफर करती हैं। हाँ, 2 नहीं करती हैं, एक सिंगल आता है। एक सिंगल आता है। अगर प्रोन्स और कॉन्स की बात करें तो ओनर व्यू से आप इसकी कोई 2 कमियां और कोई 2 अच्छाई हैं जो आपको लगती हो? देखो, अच्छाई सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप इतने लंबे सफर में जाते हो, सबसे चीज आपको गाड़ी में कंफर्टेबल होती है सीट्स, तो वो आपको व्यूइंग इतना बढ़िया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज क्या है कि सबसे बड़ी चीज, आदमी आज के टाइम में पेट्रोल और वो है, तो हम इसको एवरेज, जो इसके एवरेज देखा जाता है, और शहर में चलने में जो इसकी कटिंग है ना, जो ये चलने में इजी है वे, वो बहुत है। कमी 2 सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो क्या है कि इन्होंने जो चीजें बनाई है ना, जो चीजें ये, तो उसमें क्या है कि चीजों के लिए उन्होंने स्पेस नहीं रखा। बाकी जैसे कि वाटर होल्डर है, लेकिन वो उतना स्पेस चीजें नहीं है। दूसरी चीज क्या है, थोड़ा सा इनको लेग स्पेस के लिए जी। वो करना पड़ता है जी। बस, और कोई इसमें वैसे कमी नहीं है। जैसे पीछे कोई अगर लंबा आदमी है तो थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बस। हाँ थोड़ी सी रह सकती है, पर गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी का साइज देखते हुए वो ठीक है। वो ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्विड लेने का डिसीजन आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मैं लोग बाग मारुति और इन पे जाते हैं, लेकिन कंपनी अगर हम दूसरी किसी पे गए हैं और सोचा है, तो आज तक मुझे 1.5 साल में ये नहीं लगा कहीं से भी मेरे को कोई मैंने गलती करी इसको लेके। आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल।